वाली जो क्लिप है ना, वो आपको बिल्कुल उसमें दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग किस लेवल का हँसते हैं अपनी किटी पार्टी में, किस लेवल का एन्जॉय करते हैं। इतना हँसते हैं कि गालों में दर्द भी होने लग जाता है। हाय, मैं हूँ मनीषा और मैं अपनी किटी पार्टी के व्लॉग डाल-डाल के आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप अपनी किटी पार्टी में कैसे 4 चाँद लगा सकते हैं। हम लोग तो 8 लगा रहे हैं, लेकिन आप उसमें से कोशिश करके 4 तो लगा ही सकते हैं। यार, ये सिर्फ़ एक मज़ाक था, डोंट टेक इट सीरियस। हाँ जी, इस बार हमारी किटी पार्टी रखी थी राधिका ने। आई थिंक मुझे इस बार अपने ग्रुप के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे पहले किटी वाले वीडियोज़ देखे होंगे, तो आप इनको सब बाय फेस और बाय नेम जानने लग गए होंगे। थोड़ा ट्विस्ट था इस बार कि हमारा एंट्री पे जो वेलकम हुआ था, उसमें हमें एंटरटेन करना था होस्ट को। जी हाँ, हमारे होस्ट ने हमारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था और वो पूरा सरप्राइज़ था कि हमें ये भी नहीं पता था कि हमें उन्हें एंटरटेन करने के लिए कौन-से सॉन्ग पे डांस करना है। बस उन्होंने हमें सामने खड़ा कर दिया और जस्ट सॉन्ग प्ले करवा दिया। सॉन्ग प्ले होते ही आपको मैचिंग के स्टेप करने थे और अगर आप मैचिंग के डांस स्टेप करते हो, तो आप होते हो विनर। वैसे ये गेम भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप अपनी कोई किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी कर रहे हैं, तो ये गेम भी खिला सकते हैं। जस्ट आप कुछ सॉन्ग्स की लिस्ट बना लीजिए और वो आप प्ले कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये जो लोग डांस कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कौन से सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं? आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि किसने कौन से सॉन्ग पे डांस किया है? मतलब पता तो चलेगा ना कि अगर मैं सॉन्ग्स ऐड नहीं कर रही हूँ इस व्लॉग में, मैंने अनम्यूट कर रखा है, तो हम लोग कितने मैचिंग स्टेप कर पा रहे हैं, ये शायद बिना म्यूज़िक के अगर आप बता पाएँगे, तो एक्चुअली जो सही कर रहा है स्टेप और जो आप लोग सही गेस कर पाएँगे, वो एक्चुअली विनर होना चाहिए। देखो, है ना, मुझे तो गिफ्ट नहीं मिला, है ना? लेकिन मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप गेस कर पाते हैं कि कौन-सी मेरी सहेली कौन-से गाने पे डांस कर रही है, कोई भी एक ब को भी आप गेस कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं, तो चलो मैं आपको एक अच्छा-सा गिफ्ट भेज दूँगी। आप है ना मुझे कमेंट करना और कमेंट करने के बाद में मैं आपको उसका ओरिजिनल क्लिप भेज कर के वेरीफ़ाई करवा दूँगी कि भैया आप चेक कर लो अगर आपको लगता है कि आपने सही बताया है और मैं आपको फ़ॉल्स बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वन बाय वन अपने होस्ट को एंटरटेन कर रहे थे। अब आपको थोड़ा-सा दिल थाम लेना चाहिए क्योंकि अब आ रही है उसकी बारी जो अभी तक आपको अपनी वॉइस के ज़रिए एंटरटेन कर रही है इस व्लॉग में। येस, अब मेरा ही क्लिप आने वाला है, मतलब मैं ही इसके अंदर डांस करने आने वाली हूँ। पता नहीं, मतलब मैं डांस वाली वीडियोज़ डालती हूँ बट आई एम नॉट फॉर श्योर कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ क्या। ठीक है, बट लेकिन अगर कोई ऐसा सरप्राइज़ली सॉन्ग प्ले कर दे ना, तो मेरे तो हाथ-पैर ही ढीले से हो जाते हैं कि यार भाई क्या करना है, कहाँ देखूँ, कहाँ से करूँ? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? पता नहीं, शायद हो भी सकता है। देखो स्टार्टिंग का मुझे नहीं पता है, लेकिन अब है ना किटी पार्टी में सबको लगता है कि मैं कब है ना व्लॉग बनाऊँगी, कब से है ना उसको एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। डेली मैसेजेस आते हैं, व्लॉग बना दिया, एडिट कर दिया। अरे हाँ भाई, पहले तो मैं वहाँ पे जाकर के ना आप देखना, इन सारी क्लिप्स में मैं कम दिखाई देती हूँ और बाकी सब लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं तो कैमरा और हैंडी कैम लेके खड़ी रहती हूँ कि हाँ, इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा हाँ, ये भी तो बहुत अच्छा-सा पार्ट है। अच्छा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैं तो पूरा ही टाइम बस यही करती रहती हूँ। फिर घर आके जब उन क्लिप्स को एडिट करने बैठती हूँ और देखती हूँ, अरे यार! मैं तो हूँ ही वो ऐसे कहते हैं ना कि व्लॉग बनाना भी आप ही को है, एडिट भी आप ही को करना है, शूट भी आप ही को करना है और दिखना भी नहीं है आपको। वो पूरी-पूरी चीज़ मेरे साथ ही हो रही है। चलो छोड़ो ये सारी बातें, फिर कभी डिटेल में बताऊँगी, ऐसा हर बार बोलती हूँ और हर बार थोड़ी-थोड़ी ही डिटेल में दे पाती हूँ। अब हम खेल रहे थे किटी-पाची का हाउज़ी गेम। हर किटी-पार्टी है ना तंबोला के बिना अधूरी होती है क्योंकि इस गेम में जो आप ये छोटे-छोटे से पैसे जीतते हो ना, इसका अमाउंट भले ही थोड़ा-सा होता है, लेकिन जो खुशी का लेवल होता है ना उस अमाउंट को जीतने का, वो बहुत ज़्यादा होता है और गलती से अगर किसी को लॉस हो जाए, तो पूरे दिन ऐसे घूमता है जैसे उसको शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा लॉस हो गया हो। मतलब मेरे साथ तो ऐसा रहता है मेरा तो किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता और गलती से अगर मुझे मान लीजिए पैसे बहुत ज़्यादा मिल गए, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी लॉटरी लग गई। अब है ना मैं हमेशा अधूरी तैयार होके जाती हूँ। कभी बालों में क्लचर रह जाता है, तो आज मेरे रह गए थे नेल पेंट। तो मैं अपना रख कर के लेके गई थी और जब तक वो हमारा हाउज़ी और तंबोला का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि अपने टाइम पास के लिए नेल पेंट ही लगा लूँ। क्योंकि है ना तंबोला खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। बट बीइंग अ बनिया मैं पैसे बाँटती नहीं हूँ, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है।
फिर हमारी किटी का था मेन पार्ट, इसको बोलते हैं एकदम दी हार्डकोर पार्ट, क्योंकि इसमें हमें किटी खोलनी होती है कि अगले महीने किसके घर धावा बोला जाएगा। और इस बार पार्टी की जो टिकट निकली थी, वो निकली किसी और की थी, बट इज़ देयर अ गुड न्यूज़? यस, नेक्स्ट किटी पार्टी मैं थ्रो करने वाली हूँ और मैंने थीम भी बहुत अच्छी रखी है और उसका व्लॉग बनाने के लिए मैं एकदम 16, 20, 25, 40 जितने भी होते हैं ना, उतने सारे मून लगा दूँगी, क्योंकि मैं किटी पार्टी को ढंग से ही करूँगी इस बार। मेरा ऐसा बहुत काफ़ी दिनों से मन था। जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तब से मेरा नंबर नहीं आ रहा था, तो मुझे लग रहा था मेरा भी नंबर आए। अच्छा चलो देखो, बातों में ध्यान नहीं रहा ना कि क्लिप कहाँ पहुँच गई। अब हम पहुँच गए थे गेम खेलने पर। हम गेम खेल रहे थे, गेम बहुत अच्छा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक पेपर पे एज़ अ डाइस नंबर लिखना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो नंबर आपने लिखे हैं, उस पे आपको कुछ एक्सेसरीज़ रख देनी है। आप डाइस चलाएँगे, 1 नंबर आया, आप उस एक्सेसरीज़ को पहनेंगे। 2 आया, 2 वाली को पहनेंगे। 4 आता है, 4 वाली एक्सेसरीज़ को आपको पहनना है और अगर गलती से वापस 4 आया, तो आपको उतार के रखना है। 30 सेकंड्स का आपको टाइम मिलेगा। इन 30 सेकंड्स में आप जितनी बार उस एक्सेसरीज़ को पहन पाते हैं या फिर आपको वापस उतार के रखनी पड़ रही है, डज़न्ट मैटर। लेकिन इन द लास्ट आपके पास में जितनी भी एक्सेसरीज़ आपने ले रखी है इन हैंड, वही विनर होगा। तो गेम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईज़ी है, बहुत अच्छा गेम था। हमें बहुत मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद डाइस चलाने का मौका मिला। मतलब पता है, इस किटी पार्टी में होता क्या है, फन, फूड, फ्रेंड्स, ये तो मैं लिखती हूँ हमेशा, ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। हम जो हाउसवाइफ्स होते हैं ना, सच में यार मुझे ऐसा लगता है अगर ये किटी पार्टी नहीं होती तो लाइफ कितनी बोरिंग होती। आज किटी पार्टी है ना, 7 दिन पहले से ही, यार चॉकलेट थीम मिली है, क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे माइंड में चलता रहता है। आप कौन-सी चॉकलेट बन रहे हो, आप कौन-सी चॉकलेट बन रहे हो? हमारे कम्युनिकेशन ऐसे ही होते हैं। दे ऑल आर माय नेबर फ्रेंड्स और कुछ तो मेरे सामने ही रहती हैं घर के, तो हम लोग इवनिंग वॉक के लिए मिलते हैं और डेली यही डिस्कशन, अच्छा आप ये चॉकलेट बन रहे हो? अरे यार मैं आपको बातों-बातों में बताना ही भूल गई कि हम कौन-कौन सी चॉकलेट बने हैं। देखो मैं बनी थी मिल्की बार, अब कोई ये मत बोलना कि यार आप तो येलो ड्रेस पहन के ही नहीं गए थे। वो है तो येलो ही, बट वो पता नहीं येलो लग क्यों नहीं रही है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, है ना? ये जो मैम अभी गेम खेल रही हैं, ये बनी थी डेयरी मिल्क जैसा ये बता रही थी, बट ये मुझे जैम्स जैसी ज़्यादा लग रही थी। और मेरी एक और मतलब आप देखना वीडियोज़ में ये बने थे नाम ही भूल गई मैं तो। यार एक तो मैं चॉकलेट्स कम खाती हूँ ना, डाइट पे रहती हूँ मैं, ऑलमोस्ट टाइम पे चॉकलेट्स के नाम ही भूल जाती हूँ। पता नहीं, बट जो होस्ट थी ना वो फ्यूज़ चॉकलेट बनी थी। ये जो है नेहा जी, ये बनी थी गैलेक्सी, गैलेक्सी चॉकलेट। और ये बॉन्टी हाँ, ये मैम बने थे किटकैट। अ, वो जो स्काई ब्लू वाली ड्रेस वाली हैं, वो बनी थी बॉन्टी चॉकलेट। आती है एक स्काई ब्लू एंड व्हाइट कलर की। ये नहीं, वो बने थे हर्शीज़ की चॉकलेट और ये जो अभी एक और गए स्काई ब्लू ड्रेस में, वो बॉन्टी बने थे। होस्ट ने सोचा चलो एक बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, कभी आप लोग ये गेम खिलवाओगे तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उन्होंने भी यही गेम खेला और अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट पे और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, फूड। क्योंकि फ्रेंड्स से हम मिल चुके हैं, फन हम कर चुके हैं और अब हम आते हैं फूड पर। ये हमारा बीच में चटर-पटर चल रहा था। अब हमारे होस्ट ने देखते क्या बनाया था। हेलो राधिका, तुमने क्या बनाया था? यस, इन्होंने बनाया था इडली सांभर। मैं जब से साउथ जाके आई हूँ, इडली सांभर ही खा रही हूँ। जहाँ भी जा रही हूँ, डोसा, इडली सांभर। वैसे मैं बताऊँ, मैं साउथ इंडियन फूड की डाई हार्ड लवर हूँ। आई कैन ईट एनी टाइम और मैं तो वीक में 1 दिन बनाती भी हूँ। फिर इन दोनों ने सोचा चलो हम एक अच्छी-सी संस्कारी वॉक में आपको सर्व करने आते हैं। बट ये है नहीं, हम लोग है ना मतलब शक्ल से संस्कारी और सामने से काफ़ी हिंसाकारी लगते हैं। कोई बात नहीं, आप धीरे-धीरे व्लॉग्स देखते जाओगे, सबकी क्वालिटीज़ पता चलती जाएगी। मेरी क्वालिटीज़ तो अच्छी होगी, देखो ऐसे बोल देना। चलो, है ना? अब हमारी किट्टी का एकदम अंतिम पड़ाव आता है, इट्स टाइम टू से गुड बाय। हम खुल के हँसते हैं कि वापस मिलेंगे, वापस एन्जॉय करेंगे। प्लीज़ आप लाइक, फॉलो, शेयर करते रहना। थैंक